यार आज रात मैं पार्टी में नहीं जाऊंगा। क्यों? बोर हो गए पार्टियों से, कितनी पार्टियों में जाएंगे। वो लोग बुरा मान जाएंगे। तो कोई खूबसूरत सा बहाना कर देंगे, जैसे जैसे हमारे यहाँ गेस्ट आ गए थे, या तबीयत खराब हो गई थी और डॉक्टर ने आराम करने को कहा। वो लोग सब समझ जाएंगे हम झूठ बोल रहे हैं। कितनी पार्टियां अटेंड करेंगे यार। शादी की पार्टी, शादी की सालगिरह की पार्टी, शादी के इतने साल हो गए उसकी पार्टी, बच्चा हुआ उसकी पार्टी, बच्चे की बर्थडे की पार्टी। अरे यार हमारा पेट है कि क्या है यार। चले चलते हैं, खाएंगे नहीं? नहीं सरिता, ये पॉसिबल नहीं होता। खाना देखकर मैं थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता हूँ। और फिर इतने लोगों की रिक्वेस्ट के ये खा लो, गुलाब जामुन ले लो, रसमलाई ले लो, तो वो इतनी रिक्वेस्ट के आगे थोड़ा मैं वीक पड़ जाता हूँ, तुम जानती हो ना। और पिछले साल भाटिया साहब के यहाँ खाना बहुत अच्छा बना था। यार बना तो बहुत अच्छा था खाना है, बहुत प्यारी पकौड़े, मूंग की दाल के पकौड़े बहुत अच्छे बने थे। तो ठीक है फिर चले चलते हैं यार। पेट का क्या है, एक दिन और खराब सही। अरे लीना, तू कहाँ से टपक पड़ी? बताती हूँ, जरा सांस तो लेने दो। ये है सुनील। अरे यूं क्यों खड़े हो? भाभी के घर में शर्माते नहीं। चल अंदर चल। अरे लीना आजा, बैठ जा, आजा बैठ, कमान भाई, आज अचानक एकाएक कैसे आ गई? टैक्सी से। हम यहाँ आए भी हैं और रहेंगे भी। रहो। आप हमें डांटना मत। हम दोनों पहले से ही बहुत डांट खा चुके हैं। नहीं डांटेंगे, नहीं डांटेंगे। All right. Now let me introduce you all. This is सुनील। हाय सुनील। अरे नमस्ते करो। जी नमस्ते। नमस्ते। और हम दोनों की शादी होने वाली है। अच्छा। क्या बात है? अरे दामाद घर में आया भाई, जोरदार खातिर करनी पड़ेगी। भाई रिवाज तो यही है, हम ससुराल जाते तो हमारी खूब होती है। मेरी मम्मी तुम्हें बेटा मानती है, दामाद नहीं। तो हम भी इसको बेटा माने लेते हैं, क्यों सुनील? यस बापू। अभी इससे मुझसे शादी करने की गरज है। जो कहोगे मान लेगा। अरे सरिता, इनको खाना वाना खिलाओ। हाँ बोलो, क्या खाओगे? पहले ये बताइए, आसपास कोई मंदिर है? क्यों, दर्शन करने जाना है? शादी करनी है, जल्दी फटाफट, जैसे फिल्मों में होती है। ये शादी नहीं होगी। ये आप क्या कह रही हैं? अरे फिल्मों की नकल कर रही है यार, समझा करो। मैं वाकई डर गई थी, कहीं सचमुच ऐसे मेरी शादी में ना हो जाए। अच्छा तुम दोनों घर से भाग के आए हो? और नहीं तो कहाँ से भाग के आएंगे? अच्छा तो वो खाली हाथ आए हो कि सामान वामान भी साथ लाए हो? खरीदना है भैया, सारी गृहस्थी का सामान खरीदना है। क्यों सुनील, इकट्ठे खरीदेंगे या इंस्टॉलमेंट में? इंस्टॉलमेंट्स में। मुझे भी साथ ले चलना, ऐसे कामों में मुझे बड़ा मजा आता है। अच्छा तो सुनील महाशय सर्विस करते हैं या? वेल, दिमाग कमजोर है लेकिन सर्विस बहुत बड़ी करते हैं। तुम्हारी तरह। हमारी तरह नहीं, हमारा जैसा दिमाग है वैसी सर्विस है। दोनों ही गड़बड़ है। अच्छा भाई लीना, एक बात बताओ, तुम दोनों घर से भागकर यहाँ आकर शादी क्यों कर रहे हो? हमारे होने वाले ससुर को हमारा चोखटा पसंद नहीं। क्यों? उनके बेटे से तो चौकटा तुम्हारा अच्छा है। वेल, उनका बेटा महीने 10,000 रुपया कमाता है, इसलिए बहुत सुंदर है। लेकिन मैं क्योंकि दहेज नहीं लेके जा रही, इसीलिए बदशक्ल हूँ। क्यों, सर्विस तो तुम भी करती हो? सिर्फ 3,000 की, उससे तो 1 तोला सोना भी नहीं मिलता। मुझे तो शादी नहीं करनी थी। क्या पता मुझे भी जला दिया जाए। दहेज लेने वाले से तो मुझे बिल्कुल शादी नहीं करनी। डोंट बी सिली। फिर सुनील ने कहा कि हम बिल्कुल सादी शादी मंदिर में करेंगे और अलग घर लेके बसाएंगे। फिर मैंने कहा ठीक है, करते हैं। जानती हो भाभी, जब मैं स्टूडेंट लीडर थी तब मैंने माइक के सामने क्या कहा था? अगर दहेज लेने वाला मुझे जिंदगी में कहीं मिल जाए तो मैं चप्पल उठाकर खड़ी हो जाऊंगी। शाबाश, वेरी गुड। अरे भैया, हमारे कॉलेज में कोई लड़की ऐसी हिम्मत करके माइक के ऊपर कहती ना, तो ऑडियंस में से उठ के कुछ लोग आते कि आजा मैं तेरे से शादी करूंगा। बिल्कुल वैसा ही हुआ भैया। सच? दूसरे दिन आकर मुझसे कहा, आप मुझसे शादी करोगी? ये कब की बात है? ये फर्स्ट ईयर की यार फर्स्ट ईयर में इमोशनल बड़ा बहुत होता है। यानी तुम्हारा चक्कर बड़ा पुराना है, तब से मोहब्बत हो रही है। फिर झगड़े, 3 साल तक बोले ही नहीं। अच्छा, फिर समझ आ गई, वापस दोस्ती हो गई। ये भी यही करते हैं, समझ आ जाती है तो दोस्ती कर लेते हैं। जी हाँ, जब मुझे यकीन होता है कि आपके अंदर समझ लौट कर आ गई तो मुझे करनी पड़ती है।
हाँ भाई बोलो, आगे का क्या प्रोग्राम है? देखो, मंदिर मंदिर जाने की जरूरत नहीं है, हमारा घर भी दिल एक मंदिर है, यही शादी करो। बहुत दिन से हम दोस्तों की पार्टियां खा रहे हैं, इसी बहाने दोस्तों को घर में बुला सकते हैं। क्यों सरिता, क्या ख्याल है? पार्टी का कॉन्ट्रैक्ट किसी होटल को देना होगा, मैं खाना नहीं बनाऊंगी। क्यों क्यों? मैं बढ़िया साड़ी पहनकर घूमूंगी, आखिर मैं लड़के की माँ हूँ। हाँ, मैं भी वो धोती और कुर्ता पहनूंगा क्योंकि मैं लड़के का बाप हूँ। अरे वाह वाह वाह, क्या बात है, ये तो सूट तुम पर एकदम जच रहा है, बिल्कुल फिट हो गया। यार मेरे दोस्त का है, तुम रख लो, मैं उससे कह दूंगा, तुम ही पहना करो इसे। थैंक यू वेरी मच। और कुर्बानी के लिए तैयार हो जाओ, अब मोहल्ले के लोग आने लगे हैं। अरे आइए आइए भाभी जी, नमस्कार नमस्कार नमस्ते रस्तोगी साहब, नमस्ते। लेकिन आज तो धोती और कुर्ते में आप बहुत ही जम रहे हैं। अरे भैया, मैंने सोचा कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते तो आज पहन लो। लेकिन आज का अरेंजमेंट तो बहुत अच्छा किया हुआ है आपने। अरे भैया, वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट करने जा रहा हूँ मैं सस्ती शादी करने का। क्या है भाई साहब के दिल से दिल मिलना चाहिए, इस लड़के और लड़की से दिल मिल गया। आइए आइए आइए, चले आइए आइए आइए, अपना ही घर समझ के आइए। समय निकला जा रहा है, वर वधु को ले आइए। आओ आओ भैया, आओ आओ, बैठ जाओ यहाँ पर। शाबाश, जीते रहो, आइए बैठिए, चिंता की बात नहीं है कोई। आओ तुम मेरे पास। ठहरो, ये शादी नहीं हो सकती। देखा, मैं नहीं कहती थी, एंड शादी के टाइम पे आके कोई ऐसा जरूर कहेगा। क्यों नहीं होगी ये शादी साहब, ये शादी जरूर होगी, आपकी तारीफ। मैं इस लड़के का बाप हूँ। ओहो जनाब जनाब जनाब, वेलकम, नाइस मीटिंग यू। लेकिन जहां तक इस शादी का ताल्लुक है, इस लड़के का बाप मैं। सुनील, सुनील, चलो उठो। चलो सुनील बैठ जाओ। दूल्हा मंडप में बैठा है और बगैर शादी किए हो नहीं उठ सकता। वो उठेगा और ये शादी नहीं होगी। वो नहीं उठेगा और ये शादी जरूर होगी। लड़की ने मेरे लड़के को बहकाया है। अरे कमाल की बात है, हाथ मिलाइए। वैसे आजकल के जमाने में अमूमन लड़के लड़की को बहकाते हैं। ये लड़की बहू बनकर मेरे घर में कदम नहीं रखेगी। यू टॉक टू माई वाइफ। अरे छोड़िए, ससुर के रूप में आप बहू के घर में कदम नहीं रख सकते। क्या मतलब? इस शादी में लड़की लड़के को ब्याह कर ले जाएगी। अगर शादी के बाद आप चाहें तो आंखों में आंसू भरकर लड़के को विदा कर सकते हैं। सुनील, सुनील, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? शादी के मंत्रों के अलावा तुम कुछ भी नहीं सुनोगे। सुनी, सुनील, क्या इसी दिन के लिए तुम्हें पढ़ाया लिखाया था कि तुम गवार बने रहो, दहेज लेकर शादी करो। दहेज लेना कोई गुनाह नहीं है। बिना दहेज के शादी करना भी गुनाह नहीं है। हम ऊंचे खानदान के हैं, हमारे भी कुछ रिवाज हैं। दहेज के रिवाज से आपका खानदान ऊंचा हुआ है, नहीं तो भूखों मरता। बोले डैड, मुझे शादी करनी दीजिए। बिना दहेज के शादी कर रहा है तू? तुझे शर्म नहीं आती? तूने तो मेरी नाक कटवा दी। आपकी नाक बहुत नाजुक है, दहेज न मिलने से कट जाती है। बी सीरियस, आप लोग हमारी शादी को मजाक मत बनाइए। शांत रहिए, खामोश हो जाए प्लीज, साइलेंस प्लीज। अभी शादी होने तक कोई कुछ नहीं बोलेगा। मैं बोलूंगा। जहां से दहेज नहीं मिलेगा वहां मैं अपने लड़के की शादी नहीं होने दूंगा। पंडित जी, रोक दो ये शादी। भाभी, ये आप क्या कह रही है? हाँ बोलिए, कितना चाहिए आपको दहेज? जी वो कुछ तो चाहिए ना, आखिर हम बड़े लोग हैं। जब आपकी शादी हुई थी तब कितना मिला था? अच्छा खासा मिला था, लेकिन उसके बाद महंगाई भी तो बढ़ी है। महंगाई से क्या मतलब? ये दहेज के रुपयों से आटा दाल खरीदते हैं। अरे चाचा जी, मोस्ट वेलकम। मगर मुझे उम्मीद है कि आप शादी रोकने के लिए नहीं कहेंगे। अरे नहीं भाई, हम लड़की के पिता हैं, हमारे यहाँ बिना शादी कैसे हो सकती है? बिल्कुल सही। क्यों? तुम लोगों ने तो कहा था कि तुमने किसी को बताया नहीं, यहाँ तो पूरी पलटन चली आई है। हम जानते थे हमारी लीना यहाँ के अलावा कहीं नहीं हो सकती है। ओ पापा, हम बोर हो रहे हैं, हमारी शादी होते होते रुक रही है। कौन रोक रहा है शादी है? कौन रोक रहा है? लड़के का बाप। दहेज मांग रहे हैं? दहेज के नाम पर जूता उठाता हूँ मैं। हाँ, जिंदगी भर दहेज विरोधी रहा हूँ, समाज सेवक हूँ। पूछ लो किसी से भी। है? अरे मेरे ससुर ने दहेज देने की बात की तो मैंने कह दिया साफ, दहेज दोगे तो लड़की नहीं लूंगा। बिना दहेज के आपकी लड़की बहू के रूप में मेरे घर में प्रवेश नहीं कर सकती। किधर रहता है तू? किधर रहता है? जरूर किसी गंदी गली में रहता होगा। और हमारी लीना उस घर में नहीं जाएगी जिसके घर के माहौल में, आबो हवा में, वातावरण में, एटमॉस्फेयर में दहेज का पॉल्यूशन हो। पापा, आप सुनील को घर जमाई रख लेंगे? हाँ, क्यों नहीं रख लेंगे भाई, जरूर रख लेंगे। इसमें चिंता की क्या बात है? अरे आखिर हमें भी तो बेटे की जरूरत है। नहीं, ये नहीं होगा। होगा, जरूर होगा। मुझे आपके घर नहीं आना, मुझे आग में नहीं जलना। अरे हमें 2 शादियां और करवानी है, जल्दी कीजिए, और भी तो लड़के कुंवारे बैठे हुए हैं। सुनो मेरा आइडिया सुनो, यहाँ जितने लोग हैं दहेज के लिए चंदा करेंगे। चलो पैसे डालो। गुड आइडिया। मेरी तरफ से ये 100 रुपया, पब्लिक इश्यू ओपन हुआ। और मेरी तरफ से 100। ओके। पैसे तैयार रखो। आइए। 50 रुपए हमारी तरफ से। वेरी गुड। दाता के नाम पर, 25 हमारी वेरी तरफ से। गुड। धर्मी के नाम पर। जल्दी, जल्दी।
आइए, चले आओ। चले उसका भला, चले उसका। भाभी जी, ये क्या हो रहा है? ये पैसे तेरे लिए नहीं, तेरे बाप के लिए हैं। ये मेरा अपमान हो रहा है। वो तो हो गई दहेज जो मांग रहे हो। हमारी तरफ से ये 51 रुपया और लीजिए बहन जी। प्लीज प्लीज मेरी भी सुनिए। दूल्हा मैं हूँ, लीना से मैं शादी कर रहा हूँ अपने भरोसे पर, अपने बाप के भरोसे पर नहीं। सुनील से मैं शादी कर रही हूँ, उसके खानदान से नहीं। चलिए भाई पंडित जी शादी कराइए। अरे भैया शनाई का टेप लगाओ। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृत्रश्रवाः स्वस्ति न पूषः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्यो अरिष्टनेमि बृहस्पत्र ददातु। अब आप एक दूसरे को हार पहनाइए। इस विधि से आप दोनों अब पति और पत्नी हैं। जिंदगी में मैंने जो भी बिजनेस किया उसमें फायदे में ही रहा, बस एक इसी में नुकसान हुआ। अरे भैया मैं तो हमेशा नुकसान में रहा। अब देखो ना, अच्छी खासी लड़की थी, 3000 रुपया महीना कमाती थी। अब तुम्हारे लड़के के साथ शादी करके जा रही हूँ। तुम्हारी लड़की 3000 रुपया महीना कमाती है, यानी के साल का 36,000, 10 साल का 3,60,000, 20 साल का 7,20,000 और 30 साल का 10,80,000। बीच में लीना की तनख्वाह बढ़ेगी भी तो। और 5 साल बाद तनख्वाह 5,000 रुपए पर मंथ हो जाएगी। 5,000 रुपया पर मंथ, ये कैलकुलेटर लीजिए, इससे हिसाब कीजिए। 7 into 10, 6 लाख, 6, 20, 12, 18, इतने सारे लाख। वाह 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 वाह। अब आप जाके अपने माता पिता का आशीर्वाद लीजिए। चलिए पिताजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, आयुष्मान भव, अखंड सौभाग्यवती भव बेटा। सुखी रहो, सुखी रहो, सुखी रहो। जब बहू पैर छूने आती है तब उसे सोने के जेवर देते हैं। हमारे घर में तो यही रिवाज है। हाँ हाँ, क्यों नहीं।